राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार फिर तक स्वागत करूँ तो और सुना दो भाई सीईटी वाले पेपर लो वाला गया है 4-5 तारीख का पेपर 5 और 6 नवंबर का पेपर है के कुछ ज्ञान है तो भाई सीईटी परीक्षा 5-6 नवंबर को 15 दिन का टाइम टेबल बताऊंगा। सारे 10-15 दिन रह रहे हैं और कोई घना लंबा चौड़ा प्रोग्राम को नहीं। पेपर आसानी तक पैट जाएगा ऐसा टाइम टेबल बता दूंगा। यानी कि तैयारी कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पर देने हैं, कितनी देर के पढ़ना, रिवीजन कुकर मारनी, सारा सिस्टम बता दूंगा। अब देख लो भाई क्या कुछ मामला। उसका पहला भाई अगर किसी ने प्राइवेट कंपनी का में जाना हो तो री लेवल के ऊपर मोहित मंगानी नाम का छोरा जो इसका सिलेक्शन हुआ है बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट के ऊपर लैंट्रा कंपनी का में ताम भी ले इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, रजिस्ट्रेशन लिंक और जाके रजिस्ट्रेशन कराओ। सो किस फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेस्ट की डेट ले तार एक टेस्ट की डेट मिल जाएगी जो कर रजिस्ट्रेशन कराओ। उस दिन टेस्ट दो, टेस्ट में अगर तारा 500 प्लस नंबर आ जाए हैं तो तामना 1000 का मैं तो तामना 15 दिन के अंदर अंदर है प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब मिल जाएगी। अगर तारा टेस्ट क्लियर नहीं हो पाता बाय चांस तो इनके कोर्स हो, कोर्स ले इसको। और अगर तमना कोर्स में कुछ समझ में नहीं कुछ पल्ला नहीं पड़ा है तो तम अगर 14 दिन के अंदर अगर ऑब्जेक्शन उठाओगे हमारा कुछ समझ में को नहीं आता तो 14 दिन के अंदर तारी फीस रिफंड हो जाएगी। आगे बात समझ में तो ये सिस्टम है। री लेवल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार सको हो। ये बात अपनी बात पर भाई सीईटी परीक्षा 5 तारीख ना है, 15 दिन के अंदर तैयारी कुकर करनी है। क्या कुछ मामला है ये देखो भाई। मैक्सिमम बालक जो गलती कर रहे हैं, गलती के कारण लग रहे हैं इब नया पढ़ना शुरू कर रखा उन्ना। इब कुछ नया पढ़ने का टाइम को नहीं, पहली चीज़ तो इसना ठीक कर लियो। आगे बात समझ में, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ काम की चीज़ पढ़नी है। टाइम टेबल सुन लो, टाइम टेबल कैसे क्या कुछ करना है, कितनी देर के सब्जेक्ट पढ़ना है। सुबेरा उठो आराम ता 5 या 6 बजे, आप लोग जितने बजे भी उठो हो आराम ता उठो, कोई जल्दबाजी को नहीं। 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 5 या 6 बजे, 5 बिल्कुल सही करेक्ट टाइम है। 5 बजे उठ के आराम ता फ्रेश वगैरह हो की, मुँह मात धो की और थोड़ी देर करो प्राणायाम। ठीक है, थोड़ी देर प्राणायाम, अलोम विलोम, आधा घंटा काफ़ी है। उसके बाद हम लोग ये सारा का सारी जो प्रोसेस है ना, वह 6 बजे भी उठोगे तो भी ये सारी प्रोसेस तारी 8 बजे तक हो लेगी। ठीक है, पहला उठना है, उठ के आपको मतलब कि प्राणायाम फ्रेश वगैरह होना है, प्राणायाम फ्रेश वगैरह होगी। उसके बाद तमना 8 बजे किताब उठानी है, 8 बजे किताब उठानी है। 8 बजे सबसे पहले उठाना है मैथ, सबसे पहले उठाना है मैथ 8 बजे। 2 घंटे तक मैथ करना है, 2 घंटे तक मैथ करना है। मैथ का मैं कुकर अगर तुमने पूरा सिलेबस कवर अप कर रखा है उसकी रिवीजन मारनी, सिर्फ प्रैक्टिस करने सवाल। जैसे भाई आज पहला दिन उठा लिया, भाई प्रॉफिट लॉस का टॉपिक उठा लिया, भाई आज अगर प्रॉफिट लॉस करोगे, प्रॉफिट लॉस के जितने भी सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस कर दो। और कोई सा फिर अगला टॉपिक उठा लिया, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया तो गेल अगला उठा लिया, टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक उठा लिया। सारे के सारे सवाल इसके लिपटा दिए, नूनू करके तो हमने सारा का सारा लिपटाना है। आगे बात समझ में। उसके बाद वजह से 2 घंटे पढ़ोगे, 2 घंटे का मतलब कितना, 10 बजे थी तामियो पढ़ोगे मैथ। 10 बजे थी मैथ पढ़ की, उसका पास 10 बजे खाना है तब ना खाना, आधा घंटा खाना खानते दो, नहा धो लो। टोटल मतलब कि टोटल बजे तारे 11, 1 घंटा दे दिया खाना खाना मार नहा धोने में। ठीक है, 11 बजे तब ना क्या करना है, 11 बजे ठानी है तरती जिक्के उठानी है। जिक्के का मैं भी मेनली कौन सी, पहला हरियाणा जिक्के उठाइयो। हरियाणा जी के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करियो, 1 घंटा पढ़ लियो काफ़ी है। 1 घंटा भी कौन सी पढ़नी है, सारी थ्योरी पढ़ने की जरूरत को नहीं। प्रीवियस ईयर में जोन से MCQ आयोडे, प्रीवियस ईयर में जोन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आयोडे हैं उनके रट्टे मारने शुरू कर दियो बस। और कोई फालतू में टाइम वेस्ट करना, वो प्रीवियस ईयर के आओगे। जो नई चीज़ पढ़नी हुआ सिर्फ करंट अफेयर हरियाणा की, और कुछ नहीं पढ़ना। साथ में 1 घंटा या पढ़ ली, उसका पाछा साथ में इससे का साथ में इंडिया जीके भी करनी है। इंडिया जीके को भी आपको 1 घंटा देना है, 1 घंटा आपको इंडिया जीके को देना है। ठीक है, इंडिया जीके की थ्योरी पढ़ो, MCQ से कुछ पढ़ो, मेनली थ्योरी पढ़ोगे तो फायदा में रहोगे। इंडिया जीके करो, अगर नोट्स बना रखे तो नोट्स में तो रिवीजन मारो। आगे बात समझ में। क्या बज गए 11 तो 8 बज गए थे, 11 में आधा 1 घंटा स्थिति दे दिया, 1 घंटा स्थिति दे दिया, बज गया 1 बजे करो रेस्ट। तो ना फोन देखना, फोन देखो, कितने बाहर हांड के आना, बाहर हांड के आओ। 2:30 बजे यानी कि 1.5 घंटा का रेस्ट करना, 1.5 घंटा का रेस्ट के पास 2:30 बजे फिर किताब उठा लो। 2:30 बजे क्या की ठानी है, 2:30 बजे उठाओ रीजनिंग ना, 2:30 बजे क्या ना उठाओ, रीजनिंग ना उठाओ, रीजनिंग ना उठाओ 2:30 बजे। और रीजनिंग को आपको कम से कम सिर्फ 1 घंटा देना है, 1 घंटा फालतू को नहीं, 1 घंटा भी फालतू मान लूँ मैं, 40-50 मिनट काफ़ी है। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कई भी कर सको। गणे प्लेटफॉर्म में प्रैक्टिस करने के अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम था, तो प्रैक्टिस कर सको। अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम था, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 90 रुपया का है, 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 15 प्रैक्टिस सेट। ठीक है,
एक दिन का मैं प्रैक्टिस लगा के देख, इसको सारे सब्जेक्ट के मिक्स मिलेंगे सीईटी का ऊपर बेस। किसी ना चाहिए एक डेमो भी मिल जाए, डेमो प्रैक्टिस सेट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जॉब स्टार के ऐप का, उड़ता चेकआउट मार सको हो। रीजनिंग का ऊपर 1 घंटा देना, बच गए कितने 3:30 बजे पास आधा घंटा का रेस्ट करो। 4 बजे ठालियो इंग्लिश की किताब, 4 बजे ठालियो इंग्लिश की पुस्तक। आगे बात समझना, 4 ता लेके 6 बजे 2 घंटे देने हैं इंग्लिश लग। डेली का एक टॉपिक की रिवीजन मार दो, जैसे आज टेंस की रिवीजन मार दी, कल एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की, अगला दिन नरेशन की रिवीजन मार दी, अगला दिन क्वेश्चन टैग की, अगला दिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, नूनू धीरे धीरे नाउन प्रोनाउन सब की रिवीजन मार दो। एक दिन में एक टॉपिक करोगे तो भी सारे 20 टॉपिक हैं। और डेली की थोड़ी थोड़ी, डेली की समझो 50-100 साथ में की करनी है। ईडीएम फ्रेज कर लिए, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लिए, ये भी लिपटाने डेली की डेली 50-100, ठीक है। हो सका तो और भी फालतू जितने लिपटाए जा सके उतने। 2 घंटे तमने करना। 6 बजे तारी दार दूर काट लियो, मैसा के दूध दास छानी भेज दियो, और जो भी मैसा दी पानी पिया के लेना पानी पिया ले, जोड़ में गेड़ लियो, जो करना था वो करियो, जो तारी जी करा वो करियो। 6 बजे 7 बजे थी सारी प्रोसेस हुई, 7 बजे रोटी राटी बन जाए, 8 साढ़े 8 बजे थी खाना खूना खा की, उसका पाछा ठानी था अपना साइंस ठा लियो, या फिर हिंदी। साइंस और हिंदी मतलब दोनों एक सब्जेक्ट है, डेली पढ़ना है। एक दिन साइंस पढ़ लो, एक दिन हिंदी पढ़ लो, एक दिन साइंस पढ़ लो, एक दिन हिंदी। MCQ वहाँ की चैप्टर की बुक आओ गणिया जो करे, 1-2 बुक मेरा तो रवि पढ़ी है साइंस की, अरियंत की पढ़ी है, अरियंत की ले लियो से जनरल साइंस की, इसमें सारे MCQ हैं जो कर इसका मैं, ये सारे MCQ भी थ्योरी भी हैं, 60 50 MCQ हैं, सारे का एक चैप्टर मिलेंगे इसमें। मतलब कोई सी ले लियो, मैं कौन कहता मैं इस बुक की मसूरी कौन करता, कहता हम समझते मसूरी करा है। सारे 20-25 चैप्टर हैं डेली का। अगर मतलब कि 20 एक चैप्टर भी लगाओ तो भी डेली का एक चैप्टर करोगे तो भी आराम तो हो जाएगी साइंस। आगे बात समझ में, इतना टाइम दे कि सांझ अपना 9 साढ़े 9 बज जाएंगे। 9 साढ़े 9 बजे पाछा है अपना क्या करना है, हिंदी पढ़ लियो, हिंदी पर आधा घंटा। अरे हिंदी तो पेपर तो 1 दिन पहला करोगे ना तो भी सारी हो जाएगी। ये सारा सिस्टम करके रहता ना बज जाएंगे तारे 10 साढ़े 10 बजे सो जियो, 10:30 या 11 बजे 11 भी बज जाए तो भी 1-2 सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर वगैरह और पढ़ना चाहो वो भी पढ़ लियो। 10:30-11 बजे सो जियो, और उसका पाछा फिर अगला दिन सुबह फिर 5 बजे उठ के फिर ये सिस्टम शुरू कर दियो। 5 या 6 बजे भी उठो। अगर 5 बजे उठो तो इस सारा का सारा सिस्टम में मतलब टोटल तो 8 बजे पढ़ना शुरू कर देना है। कहने की बात यह है, अगर इस टाइम टेबल थी फॉलो करो तारा रेस्ट भी हो जाएगा, फोन चलाना भी हो जाएगा, पढ़ना भी हो जाएगा, सारा का सारा काम हो जाएगा और पेपर भी क्लियर हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। जो नई चीज़ जो बतानी हुआ कि है बताना है, नई चीज़ के ऊपर टाइम वेस्ट कौन करना। नई चीज़ के ऊपर टाइम वेस्ट का मतलब समझो हो, बस जैसे मान लो भाई ना मैथ का मैं बजूकर प्रॉफिट लॉस से पढ़ को नहीं रखा। अगर 1-2 टॉपिक नहीं पढ़ रखा तो उसकी हम पढ़ सीखो नया टॉपिक ना, कोई दिक्कत की बात कोई। मान लो तुमने पूरा मैथ करे को नहीं रखा तो किसी ने जमाए मैथ को नहीं आंदा, जमाए कुछ भी को नहीं आंदा मैथ में, तो कोई घबराने की बात को नहीं। तड़का तो मैं मैथ की क्लास शुरू कर दूँगा दिन में 12 बजे, दोपहरी ना 12 बजे मैथ की क्लास शुरू कर दूँगा मैं कल से, ठीक है। मैथ की लाइव क्लास चल रही कल तक 12 बजे, डेली पेपर लग 20 दिनों में मैं कोशिश करूँगा पे सारे टॉपिक की रिवीजन से मरवा दूँ, मोटे सवाल करवा दूँगा धरती 20 25 दिन का मतलब सवाल आने की संभावना। 1-2 सवाल तो फंसेगा। मैथ की आड़ता कर लियो अगर किसी ने जमाए मैथ नहीं कर रखा हो तो, ठीक है। जिसने थोड़ा बहुत कर रखा है वो अपनी रिवीजन मारो, वो कुछ नया ना पढ़ो। कहने की बात यह है क्योंकि मैं नई चीज़ ना उठाओ, बस जो चीज़ आपने कदे पढ़े नहीं रखी उसना ना उठा के बैठ जियो, क्योंकि उसका टाइम को नहीं। जो पढ़ रखे उसना पक्का कर लो, उसकी रिवीजन मार लो, उसना गोल की पी जाओ, जमानो खुरपियाँ गेला खोद की सब कहना बिलो दियो। आओ बात समझ में। तो इस डालता अगर इस शेड्यूल तक पढ़ोगे ना तो तारती पेपर क्लियर करना तो कोई भी नहीं रोक सकता। साक्षात परमात्मा के भी नु कह देना पेपर क्लियर को नहीं हो तो भी हो जाएगा, अगर ढंग से इस पैटर्न का हिसाब था, अगर इस सिलेबस जो भी हो दे रखे इस टाइम टेबल का हिसाब था अगर तैयारी करोगे तो कोई घबराहट की बात को नहीं। बुक बता देता हूँ, बुक कौन सा ना के पढ़नी है। जैसे मैथ की है, मैथ के लिए आप लोग किसकी बुक ले सको, मैथ के लिए आप लोग RS अग्रवाल की बुक ले लियो। प्रैक्टिस के लिए एक चैप्टर में 100-150 सवाल उनकी प्रैक्टिस कर दियो, रगड़ दियो, बिलो दियो। इंग्लिश खातर KD कैंपस की बुक ले लियो, वॉल्यूम फर्स्ट, KD कैंपस वॉल्यूम फर्स्ट की बुक ले लो, ठीक है। रगड़ दियो, बिलो दियो, वॉल्यूम फर्स्ट। डेली का एक चैप्टर करोगे तो भी 20 दिन में पूरी बुक हो जाएगी। 20 से चैप्टर नहीं इसमें सारे। उसका पाछा मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हरियाणा जी के खातर कोई सी बुक ले लो। मार्केट में 100 डाल की बुक है, सारी की सारी एक जैसी हैं, सारी माथा मारने की जरूरत को नहीं। कोई वह ऐसी बुक ले लो जिसमें सारे MCQ और प्रीवियस ईयर के हों MCQ सारे के सारे, उसना रगड़ दियो, उसका बार कुछ नहीं आना। प्रीवियस ईयर वाले आओगे हरियाणा जी के और माथा मारने की जरूरत को नहीं। इंडिया जी के खातर तो हम लोग ल्यूसेंट की 1 लाइनर ले सको हो। इंडिया जी के खातर ल्यूसेंट की जो 1 लाइनर वाली बुक है वाले सीखो हो।
इंग्लिश रीजनिंग खातर कोई बुक लेने की जरूरत कौन है, यूट्यूब पर देख लियो किसी की रीजनिंग की वीडियो, अगर कुछ ट्रिक सीखनी है नहीं, इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट लगा लियो, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कहीं से भी लगा सको, अपना ऐप पता भी लगा सको, सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट भी मिल जाए अपना ऐप के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और क्या बच गया, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस के लिए आप लोग अरिहंत की बुक ले सको हो, अरिहंत की MCQ टाइप की आवा है जनरल साइंस की, ठीक है, इसका क्या नाम है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस, इसका मैं सारे MCQ दे रखे हैं, उन्हें पढ़ जियो बस वो आऊँ और उस बार कुछ नहीं आना। और क्या बच गया, कंप्यूटर खातर कोई घबराने की जरूरत कौन नहीं, कंप्यूटर के क्वेश्चन आप ही करवाओ यूट्यूब पे, ठीक है, कंप्यूटर के सारे MCQ हैं, सारे डालता है, समझा दिया जाओगा, कंप्यूटर ना भी लिपटाए जाएँ। कोई बच गया सब्जेक्ट, कुछ नहीं बचे। हिंदी खातर भी कोई घबराहट की बात को नहीं, 10वीं क्लास की दीपक की गाइड, दीपक की या फिर ज्योति बुक डिपो जो बोल रहे हैं, दीपक की गाइड मिलेगी तारती, दीपक कंपनी की 10वीं क्लास की हिंदी ग्रामर है, उसमें तो कर लियो बस, वह आओगे हिंदी ग्रामर, और उसका फालतू कुछ भी नहीं आ हो गए होंगे सारे सब्जेक्ट है, यो आना है, और इस बार कुछ नहीं, यो तारा टाइम टेबल है, यो तारा सिलेबस है, और कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो लास्ट के मतलब समझो 5 नवंबर ना पेपर है, तैयारी करनी शुरू कर दी भी कई जने बहम वो आ गए मार दो मच्छर मारने वाले, डेंगू मलेरिया वाले। तो भाई अगर इबी भी देखो, इबी भी अगर किसी का मन में डाउट ना पेपर को नहीं हो तो पतन हो जाएगा भाई, शीघ्र पतन होगा, तोड़ा तो तोड़ा। CET का पेपर है 5-6 नवंबर को, 15 दिन का टाइम टेबल तारती बताया दिया है, के कुछ पढ़ना के कुछ पेपर आसानी तनु जमानु कूद जागा पेपर में पाटूंगा मारता पाटूंगा सारी जगह तो पाट जाएगा पेपर। आगे बात समझ में, बस तामना तैयारी करनी है, जो यो बताया दिया ना इसके हिसाब से तैयारी कर लियो। 15 दिन का टाइम टेबल है, जिस फॉलो कर लोगे ना, इस टाइम उठोगे, इस टाइम सोओगे, यार इस की डाल पड़ोगे, आराम से सिस्टम ना भी लो दोगे, कोई दिक्कतें नहीं आवे। आगे बात समझ में, कल 12 बजे क्लास है मैथ की, आई जियो, सहने राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खाएं जाओ फटाफट।